റൂഹൊരു നാൾ വിധി വന്നാൽ പിടിക്കൂടും നേരം ഉറ്റവരും ഉടയവരും പിരിയുന്നൊരു നേരം. ഇന്നൽ ഹംദലില്ലാഹ് നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനസ്തഗ്ഫിറുഹു വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആതി അഅ്മാലിനാ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله ربي في كلامه المبين ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار والدرهم. मेरे मौज़ इस्लामी भाइयों, नौजवान साथियों, बुज़ुर्ग हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद से सूरतुल हश्र की एक आयत मुक़द्दसा की तिलावत की। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस मुबारका का टुकड़ा आपके सामने पढ़ा। लिहाजा मेरा आज का खुतबा जुमा एक मुसलमान को, एक सलफ़ी को और एक मुवहिद को, या वाकई में अगर वो अपने आप को ये कहता है कि मैं कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला हूँ या मुत्तबे किताब और सुन्नत हूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह को भूल करके ज़िंदगी ना गुजारे। अब सवाल यह है कि अगर हम और आपसे अगर पूछा जाए कि आपने अल्लाह ताला को भुला दिया, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम अल्लाह ताला को भुला दिए या हम अल्लाह ताला को भूल करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला को भुलाना
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला कर के ज़िंदगी गुजारने का मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की सूरतुल हश्र की इस आयत मुक़द्दसा में हम और आपको एक नसीहत के तौर पे तालीम दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, ऐ मेरे बंदो तुम कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूलने वालों जैसे न बनना। देखिए, इस आयत मुक़द्दसा के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि खुद एक इंसान अल्लाह ताला को भुला करके, अल्लाह को भूल करके जिंदगी गुजारे, और इसका दूसरा हिस्सा यह है कि एक इंसान ऐसे लोगों की तरह अपने आप को ना बनाए, या ऐसे लोगों की तरह अपनी जिंदगी को ना बनाए कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला को भुला दिया है। अब यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुलाने का क्या मतलब है? कि एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको याद ही नहीं है। हालांकि जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुदब्बिर है, हम और आपका पालनहार है, उसी की देन है ये हम और आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस जमीन पे चल बस रहे हैं, ये उसकी मखलूक है। आसमान का साया ले रहे हैं, उसकी ठंडी हवाओं से हम अल्लाह की नेमत से फायदा उठा रहे हैं। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, कि तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना कि जिन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुलाने का मतलब यह है, इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर करते हुए इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि ऐ तरकू अम्र अल्लाह, अल्लाह को भुलाने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अहकाम व फरामीन हैं, अल्लाह ताला ने किसी चीज के करने का हम और आपको हुक्म दिया है, उसको छोड़ देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको किसी चीज से रुकने और रुक जाने का हुक्म दिया हो, उससे बाज न आना, यह हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला देना है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने, जैसे इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह और उसी तरह इमाम इब्नु तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने इस अल्लाह ताला को भुलाने की तफसीर करते हुए कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम बंदों पर, हम इंसानों पर जो कुछ फराइज और वाजिबात जो किए हैं, जो कि अल्लाह का हक है, उसको छोड़ देना या उसको अदा न करना। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर बहुत सी चीजें फर्ज और वाजिब किए हैं। मिसाल के तौर पर 5 वक्त की सलात, 5 वक्त की नमाज है जो हम पे फर्ज और वाजिब है। ऐसे दीन इस्लाम के अंदर जो फराइज हैं, जो वाजिबात हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पे फर्ज और वाजिब किए हैं, एक इंसान अगर फराइज और वाजिबात को छोड़ रहा है, उसकी जिंदगी में उसकी कोई पाबंदी नहीं है, उसका कोई पासो लिहाज नहीं है, या उस पर वह अमल पैरा नहीं है, मतलब यह है कि उस शख्स ने अल्लाह ताला को भुला दिया है। समझने के लिए इसके लिए सबसे वादे मिसाल यह है कि आज हम अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर, अपनी बस्ती की मस्जिदों का जायजा ले लें। जुमा में तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की भीड़ होती है, हफ्ते भर जो नजर नहीं आते हैं वो जुमा में हमें नजर आते हैं, साल भर हमें जो नजर नहीं आते हैं वो ईद में हमें नजर आते हैं। हम अपनी मस्जिदों का जायजा लें या हम अपने आप का मुहासबा करें। मस्जिदों में फज्र की नमाज का क्या हाल है? इमाम और सानी इमाम के अलावा 2 या 3 लोग, और जब नमाज के खत्म होते होते एक सब मुश्किल हो जाती है। क्या मतलब है इसका? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला देना है। अब वो इंसान कितना भी अपने आप में दावा करे, कितना भी वो दावा करे कि मैं मुवाहिद हूं, मैं सलफी हूं,
या मैं कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करने वाला हूं, या मैं मुत्तबे किताब और सुन्नत पर अमल पैरा हूं, कितना भी दावा करे, लेकिन अगर वो इंसान गफलत की नींद में फज्र की फर्ज नमाज जो उस पे वाजिब है, जो उस पे फर्द है, उसको छोड़ करके अगर वो अपने घर में बिस्तर में चादर को ओढ़ के सोया हुआ है, तो वो समझ जाए कि वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला दिया है। और वो कितना भी दावा करे, लेकिन ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सील और मोहर लगा दी कि ये लोग फासिक हैं, ये फासिक लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फराइद और वाजिबात को छोड़ करके जो इंसान अगर जिंदगी जी रहा है, वो अपने आप में कितना भी बड़े से बड़ा दावा करे, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्लाह के हकाम फरामीन या फराइद वाजिबात को छोड़ करके जिंदगी गुजारने वालों के ताल्लुक से अल्लाह ने ऐलान किया, उलाइका हुमुल फासिकून, ये फासिक लोग हैं। इसलिए इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुलाने का मतलब यह है अल्लाह के अहकाम और फरामीन को छोड़ देना। और उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर शरीयत के अंदर कुछ चीज़ हराम करार दिए हैं, बहुत सी चीज़ें हराम हैं। अब एक इंसान वो हराम चीज़ों को कर रहा है, हालांकि अल्लाह ताला ने हमें उससे मना किया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस्लाम के अंदर शरीयत में हराम है, अल्लाह का हुक्म है कि हराम तुम्हें नहीं करना है, एक इंसान उसके बावजूद भी वो हराम कर रहा है। मिसाल के तौर पे दीन इस्लाम के अंदर एक मर्द को किसी गैर महरम औरत को देखना हराम है। अब एक इंसान देख रहा है, हराम है, देख रहा है, या मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, या मोबाइल के अंदर ऐसी चीजें देख या सुन रहा है, या अपनी ज़बान से ऐसी चीजें कह रहा है, हराम का मुर्तकिब है, तो गोया का मतलब यह है कि उसने अल्लाह ताला को उस वक्त अल्लाह को उसने भुला दिया। फराइद और वाजिबात को छोड़ देना जो उसके ऊपर वाजिब है, मतलब यह कि उसने अल्लाह को भुला दिया। और इस्लाम में जो हराम है वो हराम वो कर रहा है, या देख रहा है, या सुन रहा है, या बोल रहा है, तो उसने अल्लाह ताला को भुला दिया। अब मिसाल के तौर पे आप देखें, अगर किसी को बुरा लगता है तो अल्लाह ताला के लिए माफ़ करें, इस्लाह की नीयत से बात कही जा रही है। दीन इस्लाम के अंदर मर्दों के लिए वाजिब और फ़र्द है कि अल्लाह ताला ने चेहरे का जो नूर, जो दाढ़ी, जो वाजिब है, जैसे आ जाए उसको उसके हाल पे उसको छोड़ दिया जाए। अब एक इंसान उसको शेव कर रहा है, हराम है, या उसको काट रहा है, या सेटिंग कर रहा है, या उसको अलग अलग शक्ल में बना रहा है, ये हराम है। अब एक इंसान ये हराम काम करते हुए ये दावा कर रहा है कि मैं मुवाहिद हूं, और ये कह रहा है कि मैं कुरान और सुन्नत का मुत्तबे हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये वो शख्स है, ये फासिक है, और इसने अल्लाह ताला को भुला दिया है। शरीयत के अंदर कोई भी हराम चीज एक इंसान अगर कर रहा है, हालांकि अल्लाह ताला ने उससे उसको मना किया है, कहा कि आप इससे रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए हराम है, ये मना है, फिर भी एक इंसान कर रहा है, तो मतलब यह है कि उसने अल्लाह ताला को भुला दिया है। अब इसका नुकसान क्या होगा? एक इंसान अगर अल्लाह ताला को भुला दे, अल्लाह को भूल जाए, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो फ़राइज़ हैं, जो वाजिबात हैं, उसको छोड़ करके ज़िंदगी जी रहा है। अल्लाह ने कई चीज़ों का हुक्म दिया, ये करो, ये करो, ये करो, इंसान नहीं कर रहा है। अल्लाह ने कई चीज़ों से रोका, मना किया, ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हराम है, फिर भी इंसान रुक नहीं रहा है। अभी अल्लाह को भूल करके ज़िंदगी जी रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, अल्लाह ताला ने खुद कहा कि फ़अन्साहुम अनफुसहुम, अल्लाह को जिसने जो अल्लाह को भूल गया, अल्लाह ताला उस इंसान को ऐसा बना देगा कि वो उसको अपने आप के बारे में कोई ख्याल नहीं होगा, वो खुद भूल जाएगा अपने आप को। फ़अन्साहुम अनफुसहुम से क्या मुराद है? एक इंसान अपने आप को भूल गया। अब आप में से अगर किसी से पूछा जाए आप कौन है, आपको मालूम है? हाँ मुझे मालूम है। क्या आप अपने आप को भूल गए? कोई भी ये नहीं कहेगा मैं अपने आप को भूल गया, वो कहेगा मैं फला मीन फला हूं। कोई इंसान नहीं कह सकता कि मैंने
भुला दिया। हर इंसान को उसको याद है कि वो कौन है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि जो अल्लाह ताला को भुला दिया, अल्लाह ताला उसको ऐसे बना देगा कि वो अपने आप को भूल जाएगा। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह, एक इंसान अपने आप को कैसे भूल जाता है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने नफ्स को या अपने आप को भूलने वाला कैसे बना देता है, इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं कि ऐ फअन्साहुम हुदूद अनफुसिहिम, यानी उसकी नेकियों का जो हिस्सा है, इबादत मुझे करना है, नेकी मुझे करना है, अमल साले मुझे करना है, जो आखिरत का मेरा हिस्सा है, इंसान उस चीज को भूल जाएगा। उसको यह फिक्र ही नहीं होगी कि मुझे कुछ नेकियां, कुछ इबादतें, कुछ आमाल अपने लिए जमा करना है जो आखिरत में मेरे काम आएंगी। अपना जो नसीब, अपना जो हिस्सा है, वो उसको भूल जाएगा। और आगे वो कहते हैं फलम यअमलू बित्ताअ, कभी भी अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी का कोई भी काम नहीं करेगा। कभी उसके दिल में ये आएगा ही नहीं कि मुझे कोई इताअत करना है, अल्लाह की फरमा बरदारी करना है। और आगे कहते वलम युक़द्दिमू खैरा, और ना ही वो किसी खैर और भलाई के कामों में आगे बढ़ेगा। अब किसी इंसान का ये मिजाज है कि किसी इंसान की अगर ये तबीयत है कि उसको इबादतों में दिल नहीं लग रहा है, नेकी करने में उसको कोई दिल नहीं लग रहा है, किसी नेकी या खैर या भलाई के कामों में उसका दिल नहीं लग रहा है, या उसके दिल में ये जज्बात नहीं आ रहे कि मुझे कोई नेकी का काम करना चाहिए, मस्जिद की खिदमत करना चाहिए, या कोई दीन की खिदमत करना चाहिए, या दावत का फरीदा अंजाम देना चाहिए, उसके दिल में ये खैर और नेकी के जज्बात नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो समझ जाए कि उसने अल्लाह को भुला दिया। अल्लाह ने उसको ऐसे बना दिया कि वो अब अल्लाह की कोई इताअत का काम, कोई नेकी या खैर और भलाई का काम या किसी अच्छे काम को करने के लिए उसका दिल नहीं मानेगा। ये अपने आप को भुला देना है। अल्लाह ताला हम और आपकी इससे हिफाजत फरमाए। एक इंसान अगर अल्लाह को भुला दे और अल्लाह ताला इंसान को ऐसा बना दे कि उसको ये एहसास नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, फराइज छूट रहे उसको एहसास नहीं होता है, नमाजें छूट रही हैं उसको एहसास नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कर रहा है एहसास नहीं है, कई हराम काम का मुर्तकिब हो रहा है उसको एहसास नहीं है, तो समझ जाए कि ये इंसान अल्लाह को भुला दिया है और अल्लाह ताला ने इस इंसान को ऐसे बना दिया है कि उसको वो क्या कर रहा है उसको एहसास नहीं है। हलाल और हराम की तमीज नहीं है, सही गलत की तमीज नहीं है, हक और बातिल में कोई फर्क नहीं है, नेकी और गुनाह में कोई फर्क नहीं है, बस वो करता जा रहा है और जिंदगी जी रहा है। तो ये अहले इल्म ने कहा कि फअन्साहुम अनफुसहुम से मुराद ये है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उलाइका हुमुल फासिकून, यही वो लोग हैं जो फासिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के ताल्लुक से कहा कि ये फासिक लोग हैं, अगर उनकी जिंदगियों में फराइद या वाजिबात की पाबंदी नहीं है, अगर उसकी जिंदगी के अंदर हलाल और हराम की तमीज नहीं है, उसकी जिंदगी के अंदर इताअत और नाफरमानी की तमीज नहीं है, उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह और नेकी की तमीज नहीं है, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के ताल्लुक से मोहर लगा दी और कहा उलाइका हुमुल फासिकून, ये फासिक लोग हैं। और इमाम ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह फासिकून की तफसीर करते हुए कहा ऐ अल खारिजून अन ताअतिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी से बाहर हो गए। जो फासिक जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी नहीं होती है, वो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करेंगे, अल्लाह की इत्तिबा व पैरवी नहीं करेंगे, अल्लाह की इताअत से, अल्लाह की इत्तिबा और पैरवी से बाहर हैं, खारिज हैं। और आगे उन्होंने कहा अल हालिकून फी यौमिल क़ियामह, क़ियामत के दिन हलाक व बर्बाद होने वाले लोग हैं। जो फासिक जो लोग हैं ये क़ियामत के दिन हलाक व बर्बाद होने वाले हैं। अल खासिरून यौम मआदिहिम, और कल क़ियामत के दिन नुकसान और खसारा घाटा उठाने वालों में से है। एक इंसान जो अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह को भुला दे, अल्लाह के हकाम व फरामीन को छोड़ दे, गुनाह पे गुनाह करता रहे,
और फराइद वाजिबात को छोड़ दे और उसको अल्लाह से कोई मतलब नहीं, दीन से कोई मतलब नहीं, बस एक है, बस जिंदगी जी रहा है, ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा कि ये फासिक लोग हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के एक दूसरे और मुकाम पे कहा कि ऐसे लोगों का और अंजाम क्या होने वाला है। पहला तो यह है कि जो अल्लाह को भूल करके जो जिंदगी जीते हैं, अल्लाह उन्हें ऐसे बना देता है कि उन्हें अपने आप की कोई फिक्र नहीं होती है। बस औकात हम कहते हैं फलां को हम इतना समझाते हैं, इतनी नसीहत करते हैं, इतना बोलते हैं, वो ना सुनता है, ना समझता है, ना समझने की कोशिश करता है। क्या मतलब है? उसने अपनी जिंदगी में अल्लाह को भुला दिया है। तो अल्लाह ने उसको ऐसे बना दिया है। इंसान का वो नफ्स, इंसान के दिल में 3 तरह के नफ्स होते हैं। एक नफ्स अम्मारा है, एक नफ्स लवामा है, एक नफ्स मुतमइन्ना है। नफ्स अम्मारा वो है कि जो इंसान को गुनाहों की तरफ उसको रागिब करता है, फला गुनाह फला गुनाह फला बुराई की तरफ। और एक नफ्स लवामा है जो इंसान अगर कोई गलती या गुनाह करता है, फिर इंसान का नफ्स उसको मलामत करता है कि तुमने ये गुनाह किया, तुमने ये नाफरमानी की। और जो इंसान अल्लाह को भूल करके जिंदगी जीता है, जो नफ्स लवामा है, वो इंसान का वो नफ्स मर जाता है। फिर इंसान बेखौफ होके, ना आखिरत का डर है, ना मौत का डर है, ना अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देने का डर है, बेखौफ होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमानी करने पे वो तैयार हो जाता है। और ऐसे लोगों का अंजाम अल्लाह ताला ने एक और मुकाम पे कहा, वमन अअरद अन ज़िक्री, अगर कोई शख्स हमारे जिक्र से एराज करता है, यानी ऐ खालफ अमरी, यानी हमारे अहकाम व फरामीन की मुखालफत करता है। यानी अल्लाह ताला कह रहा है अगर कोई हमारे जिक्र से एराज करता है, मतलब यह है कि हमारे अहकाम व फरामीन की मुखालफत करता है। अल्लाह ने कहा कि ये काम मत करो, फिर भी करता है। अल्लाह ने कहा कि इस काम से रुक जाओ, फिर भी बंदा नहीं रुकता है। अल्लाह ने एक चीज से उसको मना किया, फिर भी वो कर रहा है। ऐसे अल्लाह से भूलने वाले, अल्लाह की मुखालफत करने वालों के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कहा फ़इन्न लहू मईशतन दंका, हम उनको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, उनकी दुनियावी जिंदगी को तंग से तंग बना के छोड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालफत करने वालों की जिंदगी को अल्लाह ताला तंग से तंग बना देता है। अब यह तंग से मुराद क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जिंदगियों का जो सुकून व इत्मीनान है, दिलों का जो सुकून व इत्मीनान है, अल्लाह ताला जिंदगी के सुकून व इत्मीनान को छीन लेता है। एक इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह ने कहा कि ये मत करो, अल्लाह ने कहा कि शराब ना पियो, इंसान फिर भी पी रहा है। अल्लाह ने कहा कि जिना ना करो, फिर भी इंसान वो जिनाकारी या बदकारी कर रहा है। अल्लाह ने कहा झूठ ना बोलो, फिर भी एक इंसान झूठ बोल रहा है। अल्लाह ने गीबत ना करो, फिर भी गीबत कर रहा है। किसी का नाहक माल ना खाओ, फिर भी इंसान नाहक तरीके से माल खा रहा है। अल्लाह ने कहा सूद ना खाओ, रिश्वत ना लो, फिर भी एक इंसान सूद खा रहा है, सूदी कारोबार कर रहा है, सूदी लेन देन कर रहा है, बैंक से अपने सारे निजाम को चला रहा है, अपनी गाड़ी, अपना घर, सब कुछ सूदी कारोबार पे चल रहा है। अल्लाह ने मना किया है, फिर भी एक इंसान कर रहा है। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे लोगों की दुनियावी जिंदगी को हम तंग बना के छोड़ेंगे। रहने को तो बड़े आलीशान बंगले और बिल्डिंग में रहेगा, लेकिन दिल का सुकून खत्म हो जाएगा। बिस्तर पे सोने को जाएगा, लेकिन आंखों में नींद ना होगी। खाने के लिए खा रहा होगा, लेकिन उस खाने में बरकत ना होगी। पहनने के लिए कपड़ा पहन रहा होगा, लेकिन उस कपड़े में उसको कोई सुकून इत्मीनान ना होगा। अल्लाह ने कहा कि दुनिया की जिंदगी तंग से तंग बना के छोड़ेंगे। एक इंसान है, उसके पास सब कुछ है, फिर भी उसके दिल को एक सुकून इत्मीनान नहीं है। इसलिए आप सर्वे करके आप देखें, पूरे दुनिया भर में सुसाइड करने वाले, खुदकुशी करने वाले आपको कौन लोग मिलेंगे? 95% अगर आप देखेंगे, पूरे दुनिया का सर्वे आप करेंगे, तो जो मालदार हैं,
जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास दुनिया की सारी नियामतें हैं, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो खुदकुशी या सुसाइड करते हुए। क्यों? उनके पास क्या दुनिया का ऐश और आराम नहीं है? कितने फिल्म अदाकार हैं, कितने फला कोई और हैं जो सुसाइड करते हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों? उन्हें उनकी जिंदगी में सब कुछ है, माल है, घर है, पैसा है, ऐश व इशरत की सारी चीजें हैं, लेकिन दिलों को एक सुकून व इत्मीनान नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को असल समझा और अल्लाह को भूल गए और अल्लाह की अहकाम फरामीन की मुखालफत करते हुए जिंदगी गुजारते रहे। अल्लाह ताला ने दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद उनके जिंदगी का जो असल चैन और सुकून है, अल्लाह ने उसको खत्म कर दिया, खत्म कर दिया अल्लाह ताला ने। आज भी एक इंसान अगर फजर की नमाज ना पढ़े और अपना कारोबार शुरू करे और दुकान में जाके बैठे, आप जाके उससे पूछिए कैसे को कारोबार चल रहा है, फजर की नमाज नहीं पढ़ा है, अब गए ऐसे ही, नहीं उस्ताद कुछ क्या भी इतना कुछ प्रॉफिट ने, कुछ कस्टमर नहीं है, ಇಲ್ಲಿ ಎಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಎಂದಿಲ್ಲ ಬಾರ कस्टमर ಎಂದು बनते ಇಲ್ಲ। इंसान दूसरों पे इल्ज़ाम डालता है। अगर वही शख्स फजर की नमाज के लिए उठता, मस्जिद में आता, नमाज के साथ जमात के साथ नमाज अदा करता, अल्लाह का जिक्र करते मस्जिद में बैठता, फिर अपनी तिजारत के लिए, कारोबार के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए अगर वो निकल जाता, अल्लाह ताला उसके लिए खैर और बरकत के सारे दरवाजे, सारे रास्ते उसके लिए खोल देता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत की सुबह में खैर और बरकत अता फरमा। और आज का मुस्लिम मुआशरा, मुस्लिम समाज फजर के वक्त में 8 या 9 बजे तक सोया पड़ा होता है, उसके बाद में ये 1000 शिकायतें करता है, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, तिजारत नहीं है, घरों में चैन नहीं है, सुकून नहीं है, खैर और बरकत नहीं है। कहां से आएगी खैर और बरकत? जब हमने अपनी जिंदगियों में अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह को भूल करके, अल्लाह के अहकाम फरामीन को छोड़ करके हम जिंदगी जिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए सारे खैर और बरकत के दरवाजे खोले, ये कैसे हो सकता है? हालांकि अल्लाह ने कहा जो अल्लाह के अहकाम फरामीन की मुखालफत करे हम उसकी दुनिया की जिंदगी तंग बना देंगे, चैन और सुकून खत्म हो जाएगा। और आगे अल्लाह ताला ने कहा इतना ही नहीं, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, कल क़ियामत के दिन ऐसे लोगों को हम अंधा बना के उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा, वो कहेगा अल्लाह ताला तूने मुझे अंधा बना के क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि दुनिया में मैं देखता था। अल्लाह ताला क्या कहेगा? कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा फकज़ालिका अल-यौम तुंसा। दुनिया की जिंदगी में बहुत से हमारे अहकाम फरामीन तुम्हारे सामने आया करते हैं, तुम जान करके अनजान बने, समझ करके ना समझ की तरह किया, अकल रखने के बावजूद अकल ना रहने वालों की तरह तुमने रिएक्ट किया, सारी चीजें तुमने दुनिया में किया और तुमने उसको भुला दिया। तो आज भी हमने तुमको भुला दिया। अब अंदाजा लगाएं कल क़ियामत का दिन हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा वहां पर हमारा मददगार कोई नहीं होगा। ऐसे वक्त में, ऐसी मुश्किल घड़ी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही सब कुछ है। अगर अल्लाह ताला वहां ये कह दे कि दुनिया में तुमने हमारे अहकाम फरामीन को छोड़ दिया, उसको तुमने भुला दिया, आज हमने तुम्हें भुला दिया, फिर अंदाजा लगाएं उस शख्स का क्या अंजाम होने वाला है, क्या अंजाम हो सकता है उस शख्स का। इसीलिए मेरे भाइयों, इंसान के लिए ज़रूरी है कि जितनी मुख्तसर हम और आपकी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के अंदर हम अल्लाह ताला को हमेशा याद करते हुए ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह को याद करने का यही मतलब है, अल्लाह ने हम पे जो फ़र्ज किया है, जो वाजिब किया है, जो अल्लाह ने हुक्म करने का दिया, उसको हम करते हुए ज़िंदगी गुजारें। और अल्लाह ताला ने हम पे जो हराम किया है और जिन चीज़ों से मना किया है, जिन चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया है, उससे अपने आप को बचाते हुए, उनसे रुकते हुए हम जिंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत दोनों हमारी ज़िंदगी खैर और बेहतर बनाए। हालांकि अगर लोगों का जायज़ा अगर हम लेते हैं तो लोगों की सारी सोच और फिक्र ये बनी हुई है कि हम अपनी दुनिया बेहतर से बेहतर बनाएं। इसीलिए आज हर बाप की ये कोशिश है, हर बाप की ये कोशिश है कि उसे अपनी फिक्र है,
अपने बीवी बच्चों की फिक्र है, अपने घर की फिक्र है, अपनी दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाने की बड़ी फिक्र है। इसके लिए सारी मेहनतें, सारी कोशिशें करता है। अगर यहां ना हो पाए तो बीवी बच्चों को छोड़ करके दूसरे मुल्क जाकर के कमाने के लिए भी तैयार है। क्यों? अपनी दुनिया बेहतर बनाना है। हम झोपड़े में थे, अभी झोपड़ा नहीं होगा, अभी बिल्डिंग बनाना है। बिल्डिंग एक फ्लोर नहीं चलेगी, अभी उसके डबल फ्लोर बनाना है। छोटा बिजनेस था, अभी बड़ा बिजनेस करना है। सारी मेहनत, सारी फिक्र, सारी कोशिशें दुनिया ही के ताल्लुक से है। और दुनिया जमाते 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 एक दिन ऐसा होता है कि मौत का फरिश्ता उसको जमा कर लेता है। सारी फिक्र, सारी मेहनत, सारी कोशिश दुनिया में। इसीलिए हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तईस अब्द दीनार व दिरहम, दिरहम और दीनार का बंदा हलाक व बर्बाद हो जाए, जिसको सिर्फ अपनी दुनिया की फिक्र हो, सिर्फ दुनिया की फिक्र हो, आखिरत की कोई फिक्र ना हो, आखिरत की कोई तैयारी ना हो, और ऐसी दुनिया में जी रहा है कि ना तो उसको अल्लाह की कोई याद है, अल्लाह को भूल करके जिंदगी जी रहा है। मेरे भाइयों, इसी फिक्र से, इसी सोच से हम और आपको बचने की जरूरत है। हालांकि आप देखें शरीयत के अंदर बहुत सी मिसालें मिलती हैं, लेकिन दो तीन जिंदा मिसालें आपके सामने रख के अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूं। वो लोग जो इस दुनिया अल्लाह ताला को भुला करके जिंदगी जीते हैं, ऐसे तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये फासिक लोग हैं, और अल्लाह ने कहा कि उन्हें अल्लाह ऐसा बना देगा कि उन्हें खुद एहसास नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। बस जिंदगी जी रहे हैं, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, बस जिंदगी जी रहे, ऐसी जिंदगी उनकी गुजरेगी। और अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोगों की दुनिया की जिंदगी हम तंग बना के छोड़ेंगे, और ऐसे लोग कल क़यामत अंधा बना के उठाएंगे, और ऐसे लोग अंजाम ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत उन्हें भुला देगा। ये सारा उनका अंजाम है। और ऐसे लोगों को इस दुनिया के अंदर भी डरते हुए जिंदगी गुजारना चाहिए। इसलिए कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने अपने सगे मामों का एक वाक़या हमें बयान किया। हम उनके दर्स में बैठे थे, तो नसीहत के तौर पे उन्होंने कहा कि उनके अपने सगे जो मामू थे, जिनका नाम ज़हीरुद्दीन था, ये ज़िंदा मिसाल है, सच्चा वाक़या है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मन घड़त कहानी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे उस्ताद ने वाक़या नकल किया और कहा कि उनके जो मामू जो ज़हीरुद्दीन थे, इनके बचपन में जब इनके अब्बा का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद में उनके जो अपने सगे जो चचा थे, जिनका नाम हाजी वली था, उनके चचा ने अपने खुद के भतीजे को बाप के इंतकाल के बाद में अपने घर से निकाल दिया। चाहे घर से निकल जाओ, अब ये बचपन में घर से निकल गए, घर से निकल दिया। एक तरह का जुल्म भी है, हालांकि रिश्तेदार है, चचा है, लेकिन चचा का उनका ये मामला था, ना दीन से कोई ताल्लुक़ है, ना अल्लाह से कोई मामला है। बस ऐसे दुनियादार इंसान थे, ना अल्लाह का डर, ना खौफ। रिश्तेदारी को मैं तोड़ रहा हूँ, ये जुल्म है, इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, निकाल दिया घर से। और उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया कि आखिर इनकी ज़िंदगी के अंदर इतने मोहताज और ऐसे वो शख्स उनके चचा बन गए कि कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। हालांकि बुढ़ापे की उस आखिरी उम्र में उनके लिए खाने का इंतजाम उनका ये अपना भतीजा, जिसको अपने घर से निकाल दिया था, उन्होंने उनके लिए खाने का इंतजाम किया। सारे लोग थे। तो बताने का इस वाक़े को बताने का मकसद क्या है? एक इंसान अगर अल्लाह को भुला करके ऐसी जिंदगी जी रहा है, अल्लाह रब्बुल बसा औक़ात उसकी दुनिया की जिंदगी के अंदर ही उसका बदला उसको दुनिया में दिखा देता है। और फिर उन्होंने कहा कि इन्हीं उनके मामू के साथ एक वाक़या हुआ कि, और वो कहते हैं कि उनकी जवानी का ये वाक़या था कि उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, जिनका नाम नाज़िमुद्दीन था। बहुत बड़े डॉक्टर थे, और इनका अपना क्लिनिक, अपना दवाखाना, हॉस्पिटल जो था वो मस्जिद के सहन में था। और ये डॉक्टर भी ऐसे थे, सिर्फ दुनियादार डॉक्टर थे,
सिर्फ दुनियादार, हलाल हराम की कोई तमीज नहीं, फराइद और वाजिबात का कोई ख्याल नहीं, बस ऐसे ही एक इंसान जैसे जिंदगी जी रहा है, बस ऐसी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन पेशे के एतबार से एक डॉक्टर थे और इनका दवाखाना, इनका क्लिनिक जो था मस्जिद के सहन में था। तो मेरे उस्ताद के मामू ने ऐसे ही डॉक्टर साहब को नसीहत के तौर पे कहा कि आपका क्लिनिक जो है मस्जिद के अंदर है, आपका दवाखाना मस्जिद के अंदर है, और उन्हें नसीहत करते हुए कहा कि आप नमाजों की पाबंदी शुरू करें, अब नमाजें पढ़ें। तो उस वक्त उस डॉक्टर ने उनसे कहा कि ज़हीरुद्दीन, इस मर्तबा तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम नमाज पढ़ लो, लेकिन दोबारा कहना तो दूर की बात है कि इस तरह मुझे नमाज पढ़ो ये नसीहत करने के इरादे से भी तुम मेरे क्लिनिक की सीढ़ी पे पैर नहीं रखना, कदम ना रखना। तुम कितना दुनियादार, दुनिया परस्त इंसान था, दुनिया की बड़ी डिग्री उनके पास थी, डॉक्टर थे, दुनिया की बड़ी डिग्री उनके पास है, लेकिन अल्लाह को भूल करके जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने हम और आपकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत बयान किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम और आपकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। एक इंसान अल्लाह को भुला करके, फराइज़ वाजिबात को छोड़ करके, दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री उनके पास है, डॉक्टर है, मस्जिद में उनका क्लिनिक है, और एक अल्लाह का बंदा उन्हें नसीहत कर रहा है नमाज की, कह रहा है कि आप नमाज की पाबंदी शुरू करो, आपका क्लिनिक तो हॉस मस्जिद के सहन में है। तो डॉक्टर जो दुनिया का सबसे एक बहुत अच्छा पेशा है, दुनिया की बड़ी सर्टिफिकेट डिग्री उनके पास है, लेकिन दीन के मामले में अल्लाह को भूलने वाला फासिक इंसान है। दुनिया के ताल्लुक से बड़ा पढ़ा लिखा है, कोई भी बोलेगा अरे फला डॉक्टर साहब है, निजाम नाजिमुद्दीन वो डॉक्टर हैं, लेकिन अल्लाह की निगाह में क्या उसकी हैसियत है? एक फासिक इंसान है। और वो शख्स उसको दावत दे रहे कि तुम नमाज को पढ़ो, नमाज की पाबंदी शुरू करो, तो वो शख्स उनसे कहता है कि इस बार तो तुम कह रहे हो, लेकिन दोबारा कहना नहीं, कहने के इरादे से भी मेरे क्लिनिक की सीढ़ी पे कदम ना रखना। उसके बाद में आप देखें अल्लाह को भूलने वालों का अंजाम अल्लाह उनकी दुनिया की जिंदगी में बताता है। एक वक्त ऐसा आया, मेरे उस्ताद कह रहे थे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा, उसके रिश्तेदार थे, उस डॉक्टर के उसके बीवी बच्चे थे, सबको उसने अपने घर से बाहर कर दिया, अपने रिश्तेदारों से दूर हो गया, अपने खुद के घर में अपने बीवी बच्चों को घर से बाहर डाल दिया और अकेला अपने घर में रहने लगा, अकेला अपने घर में रहने लगा। बीवी बच्चे होने के बावजूद अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया, और जब उसको भूख लगती तो घर के अंदर घास था, घास पुल, वो घास को खाया करता था, और वही घास खा खा करके लोग बाकायदा देखते थे, अरे ये डॉक्टर को क्या हो गया है? कोई खाना देने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं, बीवी हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, सब हैं, उसके बावजूद ये वो दुनिया की डिग्री सर्टिफिकेट रखने वाला, दुनिया का बेहतरीन पेशे वाला, लेकिन अल्लाह को भूल करके फासिक जैसी जिंदगी गुजारने वाला, अल्लाह ने उसकी अपनी जिंदगी में उसका अंजाम बताया। अपने बीवी बच्चों को घर के बाहर डाल करके, घर को अंदर से बंद करके, घर के अंदर घास को खाता, और लोग देखते बाकायदा कि वो घर में डॉक्टर को क्या हो गया, घास खा रहा है। और वही घास खाते खाते मेरे उस्ताद ने कहा कि एक दिन वो मर गया, एक दिन वो मर गया। फिर किसी तरह लोगों ने उसकी लाश को ला करके दफना दिया। लेकिन बताने का मकसद क्या है मेरे भाई, इस वाक़ये को, एक इंसान अगर अल्लाह को भूल करके इस दुनिया में अगर जीता है, उसके बहुत से भयानक अंजाम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में उसकी अपनी ज़िंदगी में भी उसका भयानक अंजाम या उसकी भयानक सज़ा अल्लाह ताला दुनिया में भी उसको बता देता है। ऐसे बहुत से वाक़ियात हैं, वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता है, बस ये वाक़या आपके सामने रखने का मकसद है मेरे भाइयों कि उन्होंने एक फासिक जैसी ज़िंदगी अल्लाह के वाजिबात और फ़राइज़ को छोड़ करके जिया, अल्लाह के हकाम और फ़रामीन की मुखालफत करते ज़िंदगी गुजारी। दुनिया में डॉक्टर होने के बावजूद भी एक बग़ैर कलिमे के
उन्हें मौत नसीब हुई, कोई कलमा पढ़ाने वाला उन्हें नसीब ना हुआ। तो ये अंजाम एक फासिक फाजिर का होता है। बस मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दिया है, अल्लाह बेहतर जानता है कि हम कितनी उम्र हम और आपके पास है। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में मेरे भाइयों, आज के खुतबे जुमा के ज़रिए से मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला को भूल करके ऐसी ज़िंदगी ना जिए, या ऐसे लोगों की तरह ना जिए जो अल्लाह ताला को भूल गए हैं। आज बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा अफसोस होता है, हमारे मुसलमान जो बच्चे हैं, हमारी मुसलमान जो बच्चियां हैं, हमारे आज जो नौजवान हैं, अगर उनसे पूछा जाए, कहते हैं कि फ़लाँ कोई अदाकार है, वो मैं उसका फ़ैन हूँ, फ़लाँ कोई अदाकार है, मैं उसकी फ़ैन हूँ। इसीलिए आज हमारे नौजवान मुसलमान बच्चों के सरों के बालों का हाल आप देखिए, क्या हाल बना के रखे हैं। क्या अल्लाह ने इससे मना नहीं किया? अल्लाह के रसूल ने इससे मना नहीं किया? कैसे कैसे बाल रखते हैं, एक तरफ से पूरे बाल ख़त्म है, ऊपर से झोपड़ा लगाए हैं, ऐसे लगता है कि चिड़िया घर है, घोंसला है। अल्लाह हिफाजत करे। ये वजह क्या है? आज उनका लिबास आप देखें, हमारे मुस्लिम नौजवान बच्चों का लिबास आप देखें, बचपन से ही उनकी ऐसी तरबियत कि अल्लाह को भूलने वाले बन रहे हैं। अल्लाह के हकाम फरामीन की नाफरमानी अल्लाह को भूलना है। और इस खुतबे जुमा के ज़रिए से मैं आपको एक पैगाम में देना चाहता हूँ, एक खादिम जमीयत अहले हदीस की हैसियत से, अल्लाह के लिए अपने बच्चों को तालीम के लिए या दुनियावी आला तालीम के लिए ऐसे स्कूल या कॉलेज का इंतखाब ना करें कि जहाँ पर तुम्हारे बच्चे सुबह से लेकर के शाम तक अल्लाह को भूलने वाले बन करके निकले। इंग्लिश मीडियम के नाम से, कॉन्वेंट के नाम से, गैर मुस्लिमों के नाम से आजकल लोगों के जहनों में, माँ बाप के जहनों में ये चढ़ा हुआ है, CBSE, स्टेट बोर्ड, ICSE, कैम्ब्रिज, अमेरिकन सिलेबस, ये सारे सिलेबस दुनिया की तालीम देने के लिए, दुनिया की आला तालीम पढ़ाने के चक्कर में अपने बच्चों को सुबह से लेकर के शाम तक ऐसे लोगों के हवाले करते हैं जो अल्लाह ताला को भूलने वाले हैं। कॉन्वेंट में जितने भी टीचर्स हों, जितने भी स्टाफ हों, क्या वो अल्लाह को याद करने वाले हैं? इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है, अंग्रेजी अच्छी बनाना है, फरफर हमारा बेटा अंग्रेजी बोलना है। अल्लाह के बंदो, अंग्रेजी ज़बान ये दुनिया तक है। एक बार इंसान मर जाए, कब्र में चला जाए, वहाँ से अरबी ज़बान ऑटोमेटिक बोलना शुरू करेगा। क्या कभी हमने फिक्र की? अल्लाह की ज़बान अरबी है, इस्लाम की ज़बान अरबी है, शरीयत की ज़बान अरबी है, अल्लाह के नबी की ज़बान अरबी है, हमारा दीन अरबी में है। क्या हमने अपने बच्चों को अरबी तालीम, अरबी ज़बान सिखाने या उसकी तरफ जोर देने नहीं कोशिश की? ये कोशिश हमारी नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में खुद अल्लाह को भूलने वाले बन गए। हम अपना अपना जायज़ा लें। हम में से कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपने घरों के अंदर तहज्जुद का एहतमाम करते हों, जो अपने घरों के अंदर सुन्नत या नवाफिल का एहतमाम करते हों, और हमारी घर की वो माएँ बहनें अपने घरों के अंदर कितनी 5 वक्त की नमाजें वक्त पर अदा करती हों। कितना हम अपने घरों के अंदर कुरान के साथ हमारा ताल्लुक है। कितना हमारी घर की औरतें कुरान की तिलावत घरों में करती हों। अपना सारा वक्त मोबाइल में, व्हाट्सएप में या दूसरी और चीज़ों में जा रहा है। अभी 2024 की ये रिपोर्ट है, ये मंगलूर के ताल्लुक से ये सर्वे निकाला गया कि मुसलमान वो बच्चा जिसको कॉन्वेंट के नाम पे या गैर मुस्लिम स्कूल के नाम पे उसको ले जा करके अगर नर्सरी या केजी किड्स में डाल रहे हैं, और वो बच्चा पढ़ते पढ़ते 1 से लेके 10 फर्स्ट पीयू सेकेंड पीयू करके जब वहां से बाहर निकल रहा है तो एथिस्ट बन के निकल रहा है। मुसलमान बच्चा है, माँ बाप मुसलमान है, केजी किड से लेकर के पूरी तालीम मुकम्मल करके निकलने में एथिस्ट बन रहे हैं। क्योंकि हमने दुनिया की तालीम के नाम पे, दुनिया की आला डिग्री के नाम पे ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजों का इंतखाब किया जो हमारे बच्चे अल्लाह को भूलने वालों के पास रह करके वो अल्लाह को वो भी भूल रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि आज अल्लाह का इनकार करने वाले कई ऐसे मुसलमान बच्चे हैं जो आपको मिलेंगे, अल्लाह का इनकार करने वाले हैं। बाप मुसलमान है, माँ मुसलमान है, खानदान मुसलमान है,
लेकिन तालीम मुकम्मल करके जब निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कि अल्लाह क्या है। दुनिया की तालीम उनके पास है, पानी की तरह अंग्रेजी जबान बात कर रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल फार्मूला ऐसे मिनटों में हल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के ताल्लुक से कोई इल्म नहीं है, कोई जानकारी, कोई मालूमात नहीं है। ऐसे अल्लाह से भूलने वाले, अल्लाह से भूलने वालों के पास भेज करके आज हम और आप अल्लाह से भूलने वाले अपने बच्चों को बना रहे हैं। अल्लाह के लिए अपने बच्चों के लिए ऐसी तालीम का निज़ाम करें, ऐसी तालीम का इंतज़ाम करें जहां पर उन्हें दुनिया की तालीम मुख्तसर हो लेकिन दीन की तालीम ज़्यादा हो, दीन ज़्यादा सिखाया जाता हो। ऐसे स्कूलों का आप इंतखाब करें। और ख़ास करके इस मौके पे मैं कहना चाहूँगा, ये जो मस्जिदों के अंदर जो मकतब जो चलते हैं, थोड़ा वक्त लेता हूँ, मस्जिदों में जो मकतब जो चलता है, सबाहिया मसाइया, हम और आप जिसको दर्स कहते हैं, मेरे भाइयों ये वाकई में मस्जिद जो अल्लाह का घर है, मस्जिद में पढ़ाने वाले जो असातिज़ा ये अल्लाह को याद करने वाले हैं। इन मकातिब को स्कूलों से ज़्यादा, कॉलेजेस से ज़्यादा वक्त पर अपने बच्चों को ला करके तालीम देने की, इस पर ज़्यादा मेहनत और कोशिश करने की ज़रूरत है। लेकिन अंजाम ये, हाल ये है, क्योंकि मैं भी एक मकतब का उस्ताद हूँ, सारी छुट्टियाँ मकतब के लिए हैं, दर्स के लिए हैं। फला मामू की शादी, मामू के बेटे की शादी, खाला की फूफी किसी की शादी, वही स्कूलों में नहीं चलेगा। वहाँ बराबर हमारा बच्चा तालीम के लिए जा रहा है और तालीम के लिए सारे इंतजामात भी कर रहे हैं। बड़ी सी बड़ी महंगी फीस देने के लिए हम तैयार हैं। उनका यूनिफॉर्म आप देखें, उनका बैग आप देखें, पानी पीने का बॉटल देखें, उनका टिफिन आप देखें, उनके चप्पल या शू आप देखें। लेकिन वही जहाँ पे जो दुनिया की तालीम है और ऐसे जगह भेज रहे हैं जो अल्लाह को भूलने वाले हैं, जो अल्लाह के भूल की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें ना अल्लाह क्या पता है, दीन क्या मालूम है। हमारा बच्चा जा रहा है, वही दुनिया की तालीम सीख रहा है। और कहीं कहीं स्कूलों में तो हमारे बच्चे जाते हैं, आप बताइए कोई ज़ोहर की नमाज के लिए इजाज़त होती है? बहुत कम ऐसे, कहीं कहीं तो पाबंदी होती है। एक मेरा स्टूडेंट बता रहा था कि ज़ोहर की नमाज की इजाज़त तो दूर की बात है, जुमा की नमाज के लिए भी इजाज़त नहीं देते। बाकायदा उनका रूल्स और टर्म कंडीशन है, और हम आला तालीम देने के लिए वहाँ हम बेचते हैं। क्या फ़ायदा? और बचपन से अगर हम अपने बच्चों को अल्लाह को भूलने वालों के पास भेजें या अल्लाह को भूलने वाले अपने बच्चों को बनाएं, अल्लाह के लिए मेरे भाइयों कल क़यामत की इसके बारे में हम और आपको जवाब देना पड़ेगा, हम और आपको जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दिया है, अल्लाह ताला को याद करने वाला और इसी तरह अल्लाह के अहकाम फ़रामीन की पाबंदी करने वाला, अल्लाह ने हम पर जो फ़राइज़ जो वाजिबात किए हैं उसकी पाबंदी करने वाला, अल्लाह ताला ने हम पर जो हराम किया है, जो हराम है उनसे बचने वाला, ऐसी ज़िंदगी हम और आपको गुजारने की अल्लाह तौफ़ीक़ नेक अता फ़रमाए।